वीडियो है और हमारा यूट्यूब चैनल जो मेनली फोकस रहेगा ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन को लेके कि क्या ट्रेंडिंग है, जैसे फ़ोन, मोबाइल, मूवीज़, वेब सीरीज़, जो भी दुनिया में, इंडिया में ट्रेंडिंग है, उसके ऊपर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उसके पीछे की सच्चाई भी मालूम करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत। मेरा नाम है कृष्णा सिंह और मेरा नाम है हिमांशु सिंह चौहान और हम दोनों हैं भाई भाई। और आज हम लोग इस चैनल पे जो भी हम दोनों भाई चर्चा करेंगे इसमें, तो चलिए शुरू करते तो दादा आपने तुम बात मूवी देखी है? हैं। बिल्कुल देखिए। कब देखी थी आप? मैंने ये मूवी आज से 2 साल पहले देखी थी। वो भी क्यों देखी थी मैं बताता हूँ। क्योंकि यूट्यूब में मैंने मतलब कुछ ऐसे जो हैं मतलब क्रिएटर हैं जिन्होंने मूवी के बारे में जो बताते रहते हैं, उनका जो कुछ क्लिप था मुझे मिला था कि तुम्बाड़ मूवी ऐसा है, ये है, वो है। तो मैंने तब देखा था। सही बात ये भी है कि मैंने कल भी ये मूवी देखी है एक बार फिर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीजें भूल गई थी। तो बस ये है। ये मूवी लगभग 2018 में आई थी। हम्म। मैंने भी ये मूवी लगभग 2021-21 में देखी थी क्योंकि उस समय ये मुझे डर नहीं लगता था, तो मैं सोचा कि कोई डरावनी मूवी ढूंढी जाए अच्छा। बॉलीवुड में। अच्छा। हॉलीवुड में तो है डरावनी मूवी, पर उसमें डर नहीं लगता क्योंकि इंग्लिश में रहती है। इंग्लिश में फील नहीं आता वो, बिल्कुल सही बात। कि वो डर का फील जो होता है वो फील नहीं आता, इसलिए मैं हिंदी में ढूंढ रहा था। तब मुझे तुम बात मिली, हम्म। तो मेरे पिताश्री हैं, वो भी बोले कि मैं भी देखूंगा। हाँ। उनको भी डर नहीं लगता था, तो जब आधी मूवी, जब वो हाँ। वहाँ पहुँचे कुएँ के नीचे, जब वो जाता है, जो पहली बार सामने आता है, हाँ। बोले हो गया बंद करो चलो सोने। तो फिर मैं अकेले बैठ के वो पूरी मूवी खत्म किया। अच्छा। अच्छी मूवी थी। नहीं। तो मेरा इसमें जो वो है क्या है कि मैंने जैसे कल भी देखी, तो है क्या कि 2 साल पहले देखी थी, तो बहुत सी चीजें उसमें मुझे, जो हस्तर का कैरेक्टर है, हाँ, ठीक है, जो दादी का कैरेक्टर है, वो सब चीजें मतलब अगर आप उनको ऐसे देखते हो तो मतलब एक है ना, हमारे इमेज से थोड़ी सी चीजें बाहर चली जाती। इतना बढ़िया उसमें चीजें दिखाई गई हैं। और कोई उसमें मतलब फेमस फेस नहीं है, कोई भी बिल्कुल। फेमस फेस नहीं है, सब नॉर्मल फेस है, एक्टर हैं। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कोई सुपरस्टार है उसमें तो मूवी को होना चाहिए। री रिलीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि री यार, ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया गया है। क्योंकि देखो, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस पॉडकास्ट के बाद में भी, इस रिव्यू के बाद में भी उन्होंने मूवी मतलब नहीं देखी होगी। तो बहुत से लोग। बहुत से ऐसे लोग होंगे, क्योंकि तुम्बाड़ मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र की मतलब एक बहुत फेमस स्टोरी है, महाराष्ट्र की मतलब मूवी भी है। तो उस टाइम पे जब ये रिलीज हुई थी तब इतना तो हमने, सही बताऊं तो मैं भी थिएटर वगैरह में जैसे जाता रहता हूँ, पर मैंने इस मूवी का कभी जिक्र नहीं देखा था। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। एक बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवी, मतलब आप अगर इसको कहो तो बहुत ही प्यारी मूवी आ रही है। और आप सब उसको जरूर देखिए। और उसमें तुमको क्या क्या अच्छा लगता है, तुम ये बताओ। मुझे उसमें अच्छा लगता है हस्तर का कैरेक्टर, और जो उसका मेन लीड रोल रहता है, उसको डर नहीं लगता। कहीं पे भी वो डरा नहीं कि मैं डर जाऊँ। नहीं। इस चीज़ का उसको मौत का डर नहीं था, मेरे को वो अच्छा लगा। और जहाँ तक बोला जा रहा है कि री-रिलीज़ में हम्म। कुछ नए सीन्स भी ऐड किए गए हैं, डिलीटेड सीन्स भी ऐड किए गए हैं। बिल्कुल, मैंने भी ये चीजें सुनी हैं। एक्चुअली है क्या कि हमारे पास में जो थिएटर है उसमें तो अभी लगी अभी नहीं। लगी नहीं है। तो अभी कुछ दिन जो अगर लगती है तो हम लोग चलते हैं, अगर नहीं लगती है तो हम लोग जो रीवा चलते हैं वहां पे देखेंगे। हाँ, एक चीज और है जो तुमने डर के लिए बोला। मेरा ये मानना था, जब मैं कल मूवी देख रहा था, उसको डर क्यों नहीं लगा। हुँ, जब इंसान के आंखों में लालच ज्यादा भर जाती है, उसको उस कैरेक्टर को तुम देखो, वो कैरेक्टर वहां जाता क्यों था? हुँ। उसको सो चाहिए थे सो सोना। बचपन से उसको चाहिए था। बिल्कुल। और वो बचपन से सोचो, उसका जब भाई मरा था, हाँ, मूवी आप जब सब देखेंगे, तो उसमें जब उसका भाई मरा था, तो उसको उसका दुख सोचो कितने मिनट रहा होगा। उसने अपनी माँ को बोला कि माँ चलो चलते हैं, हमको वो सोना चाहिए, सोना लेते हैं। तो मेरा ये मानना था कि उसको किसी को भी डर, अगर डर कहते हैं ना कि डर अंदर होता है, पर जब अंदर डर की जगह में लालच हो हाँ, तो डर कहाँ से होगा? डर नहीं होगा। तो इस वजह से उसको डर नहीं लगेगा तो इतना। अच्छी मूवी है तुम बात, देखने लायक है। बहुत सही। अभी आएगी तो हम भी देखेंगे। बिल्कुल।
और आपका क्या ख्याल है कि ऐसी फ्लॉप मूवीज जैसे अभी रिसेंट में लैला मजनू रिलीज हुई, री रिलीज हुई, हाँ, तो ऐसी फ्लॉप मूवीज को री रिलीज करके मतलब इनका रीच बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं बिल्कुल। जैसे बहुत सारी फ्लॉप मूवीज है, जैसे आप ले लीजिए कि 30 मार खान हो गई और तमाशा हो गई, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो फ्लॉप गई हैं पर उनको देखो तो बहुत अच्छी लगती है। हाँ, आज ये तो मेरा भी है, इसमें मेरा टेक जो है हमेशा से यही था कि भाई देखो, बहुत सी मूवी ऐसा है जो हम लोगों ने देखा है टीवी में, और टीवी में हम लोग को बहुत अच्छी लगी, हाँ, और आज वो जब जब टीवी में आती है हम सब तब तब देखते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसा समय रहा होगा कि उस समय वो चीजें नहीं चली, ठीक है, समय से आगे रहे हो। समय से वो आगे रहे होंगे, तो इस वजह से वो नहीं चली। हाँ, लेकिन अगर आज उनका रिलीज का जो ये समय आया है, मेरा मानना है ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसमें वो सारी मूवीज जो पहले बनती जरूर थी, देखिए एक मूवी बनाने में आप सबको भी पता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मतलब लोगों का पूरा करियर उसमें होता है, ठीक है, और वो अगर मूवी नहीं चलती है तो बहुत से लोग, आपको बताऊं मैं, कि पहली पहली मूवी उनको मिलती है और वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, तो वो उनके लिए फिर उनका करियर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो मेरा मानना ऐसा है यार कि देखो, कोई भी कुछ काम कर रहा है तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। री रिलीज एक अच्छा वो है। तो बिल्कुल। जैसे मेरी फेवरेट अभी तक की जितनी मैंने बॉलीवुड मूवीज देखी हैं, हम्म। तो उसमें बॉलीवुड में मेरी सबसे फेवरेट जैसे आप मान लीजिए तमाशा है। तमाशा मतलब फ्लॉप मूवी है, हम्म। किसी को पसंद नहीं आई, मतलब कुछ मेरे को उसमें एक वो अच्छा लगा कि वो जो कैरेक्टर है हम्म। उसमें वो इंट्रोवर्ट है। तमाशा अपना मतलब मेरे लिए तो थोड़ा सा क्या है कि दो तीन चार मूवी है जो मेरे उसमें मैंने बहुत हाई उनको मैं रेट करता हूँ, जिसमें से एक मुझे नहीं, ऐसी मूवी जो फ्लॉप हुई पर आपको अच्छी लगती है। मेरे लिए तेरे नाम, भाई वो मूवी फ्लॉप हुई, आज भी अगर आती है, मुझे ये लगता है कि यार उस मूवी में अगर उसके भी जो हैं मतलब जिन्होंने वो मूवी बनाई है उसको आज एक बार फिर से रिलीज करें, और शायद उसमें जो उन्होंने पहले स्टोरी लिखी थी उसमें जो उन्होंने चेंजेस किए थे, जब उसमें सलमान खान को वो लास्ट में पागल कर देते हैं, फिर वो नहीं पहुंच पाता, फिर वो हीरोइन मर जाती है। एक्चुअल में स्टोरी लिखी हुई है अनुराग कश्यप की, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था हाँ। कि वो उन्होंने लिखी थी जब वो लेके गए सलमान भाई के पास। हाँ। तो सलमान भाई इसके बोला कि आप छाती के बाल हम्म। जो है शेव किए हो उसको मत करो शेव, बाल रहने दे। हाँ। तो फिर मेरे को प्रोड्यूसर ने फोन लगा के ऐसा गाली वाली दी कि सलमान खान को तू बाल हटा, बाल वाले के लिए कह रहा है ये वो, फिर मेरे को मूवी से आउट कर दिए गए। नहीं भाई, सलमान भाई का अलग वो है, अब मैं उनका उनका तो स्टेटस अलग मैं है। उनका बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, और मुझे तो भाई भाई बहुत पसंद है। हाँ, ये जरूर है कि अभी उनके करियर में भी जो अभी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है, हाँ। देखो कि उनकी चार पांच मूवी लगातार एकदम बिल्कुल वो हो रही हैं, हम्म। तो अब हमें भी एक जो अभी सिकंदर मूवी आने वाली है, होप उसमें है। हमें होप है कि भाई वो सही होगी। 5 मूवी लगातार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने के बाद अब लग रहा है, डर लगता है कि अगली मूवी हो जाए, नहीं तो फिर से देखिए एक चीज और है, इसकी वजह से मैं मतलब ऐसी बहुत सारी मूवी, जैसे अभी हम लोग गए थे वो देखने रणबीर कपूर की शेरशाह, से शमशेरा। समशेरा, भाई ये मूवी देख के निकला है, बाहर खड़ा था, मैं आया हूँ, मैं से बोला भाई देखने लायक हो तो बता दो, बोला एक बार आप देख सकते हो। भाई वो एक बार झेला नहीं गया, हम लोग बीच मूवी में उठ के भागे हैं। तो मेरा और इसका ऐसा है ना कि ये या तो ये पहले पहुंच जाएगा या तो मैं पहुंच जाऊंगा, या तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तुम्बाड़ में दादी का कैरेक्टर का मतलब मेरे ये नहीं समझ में आया आज तक मुझे मूवी में, क्यों दादी का कैरेक्टर वहां पे कैसे पहुंच गया, जबकि जिनको वो हस्तर वो करता था वो तो उनके उसी में रहते थे जिसमें कोक में, तो वो दादी का कैरेक्टर वहां पे कैसे था, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि दादी का कैरेक्टर था क्यों, हाँ। वहां पे क्यों था, हाँ। अभी तक समझ में नहीं आया। फिर से मूवी मेरे को भी बोल रहा है कि क्या है, अब री रिलीज में देखूंगा कि क्या है, क्या पता एक्सप्लेन करे उसमें। बिल्कुल, और एक चीज और है, कल एक न्यूज और आई दोस्तों कि तुम्बाड़ 2 भी बन रही है, उसकी शूटिंग चालू हो गई है, कल अच्छा। मैंने देखा है। तो अगर 2 बनता है तो हम सब, और उसमें ये बोला गया है, जो उनके जो उसके मतलब मूवी के जो लीड कैरेक्टर है, सॉरी, तो उन्होंने ही ये बताया है कि चूंकि वही उनके मतलब लीड हीरो जो हैं वही उस मूवी के डायरेक्टर भी हैं, अच्छा। तो उन्होंने बताया है कि हम मूवी जहाँ पे खत्म होगी हम उस मूवी को उसी सन से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे।
तो उसमें शायद ये बताया जाए कि दादी का कैरेक्टर वहाँ पे क्यों था, और मतलब बहुत डरावनी दादी, क्योंकि अगर हस्तर जिसको पोजेस करता था तो वो सब वहाँ होते थे, या तो उसके जो देवी का कोप था, उसके कुएं के अंदर होते थे। तो मेरा ये समझ में नहीं आया कि अगर हस्तर ने उसकी दादी को ऐसा किया तो उसकी दादी वहां कैसे पहुंच गई। और और मेरे को ये लगता है कि जो जो वहां जाके मरे, जैसे हाँ, उसमें बताया गया कि हाँ, जितने लोग गए हैं तो वापस नहीं लौट पाए हैं हाँ, बहुत लोग। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो नीचे जाते हैं जब उनको हस्तर काट लेता है तो वही हस्तर बन जाते हैं, क्योंकि वहां लास्ट में आपको दिखाया गया था ना कि बहुत सारे हस्तर आ गए थे एक साथ हाँ, हाँ, अटैक करते हैं, मतलब जब वो बहुत सारे वो बनाता है हाँ, आटे का वो, हाँ, तो बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे क्या होता है कि जब हस वो जो वो है, मतलब इसका लीड कैरेक्टर है, तो जब वो आटे का वो बना के ले जाता है, वो फेंकता है, तो हस्तर आता है पीछे से, वो कट करता है। हम्म। तो जब उसका एक जो साथी होता है, वो जाता है कुएं के अंदर, और कुएं के अंदर जाके, कल ही क्योंकि मैंने देखी मूवी तो मुझे बहुत सी चीजें ऐसे याद आ रही है कि जब उसका साथी है वो जाता है कुएं के अंदर, तो क्या होता है कि कुएं के अंदर जाके, और उसको नहीं समझ में आता क्या वो क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही वो डब्बा खोलता है, हम्म। तो क्योंकि उसने घेरा नहीं बनाया होता, क्योंकि उस हस्तर को काबू में करने के लिए आटे का घेरा बनाया जाता था, हम्म। तो उसने घेरा नहीं बनाया था, तो उसने जैसे ही वो टिफिन का जो बॉक्स था उसने जैसे ही खोला, तो हस्तर ने उसको खाने के लिए अटैक किया, और हस्तर ने उसको, मतलब उसको पकड़ के मतलब उस आदमी को भी सीधे खींच के ले गया, और दीवार में फिर वो, मतलब तड़प तड़प के मर रहा था, वो उसका हाथ खा रहा था। तो ये सब चीजें हैं कि यार एक बार मूवी, रियलिस्टिक मूवी लगती है। बहुत बहुत, मतलब अगर एक तुम्बाड़ नाम का गांव, जो आप अगर उस मूवी को आप देखते हैं, तुम्बाड़ एक, मतलब क्योंकि वो महाराष्ट्र की स्टोरी है, महाराष्ट्र में ही है तुम्बाड़, जैसा कुछ में बताया गया। तो तुम्बाड़ में जो दिन, मतलब जब भी मैंने मूवी वो देखी होगी, उसका पूरी मूवी में वहां पे बारिश हो रही थी, तो वो ऐसा सीन, ऐसा मतलब, क्योंकि शाम वाला जो सीन था इतना मतलब खतरनाक, यार मजा आ गया देखने में। और शायद जैसे ही रिलीज होगी हमारे यहाँ लगेगी, तो हम सब जरूर चलेंगे यार देखने, मजा आएगा देखने में। रात में चलेंगे 9 से 12। 9 से 12 हम लोग ज्यादा मूवी रात को ही देखते हैं, 9 से 12। उसमें अलग सीन रहता है थोड़ा। नहीं भाई, वो तो सही है, वो सब ठीक है। और आप सब भी हमारे पॉडकास्ट को एक बार जरूर देखिए, और अगर आप, अभी ये पहला वीडियो है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, बट हमारा जो मेन डिसीजन है यूट्यूब पे वीडियो डालने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और पॉडकास्ट चल रहे हैं, हमारा मेन ये है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और अच्छी चीजें आगे आनी चाहिए। जो मतलब अच्छी है, जो बैक में है, तो उनको फ्रंट में आना चाहिए। और मूवी के जैसे क्या है कि ये जो मूवी देखने जाते हैं तो ये पहले रिव्यू देख लेते हैं, और हर बार ये मेरे से बोलते हैं कि ये मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है। अरे तुम चलो, मैंने रिव्यू देखा है, ये है वो है, फिर वो इतनी फ्लॉप मूवी निकलती है, इतनी फ्लॉप मूवी निकलती है कि अब क्या ही। जैसे नहीं हम लोग भारत देखने गए, राधे देखने गए, नहीं, वो तो ठीक है, वो सलमान की मूवी देखो, उसके लिए मेरा रिव्यू देखना लाल मुझे भी, सिंह चड्ढा देखने गए। वो वो उसमें देखो क्या है ना कि अब हाँ, एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, जैसे जो आप देखते होंगे इतने सारे मूवी के जो रिव्यूअर हैं, जो हाँ। भी हैं, तो उनमें बहुत सी चीजें मैंने कमेंट देखी है कि जब भी कोई ऐसी मूवी आएगी तो उसके लिए ओवर हाइप बनाएंगे, और हाँ। उतनी हाइप उसको वो वर्थ नहीं होती, उतनी हाइप वो नहीं, उस मूवी के लिए वो नहीं चाहिए होती है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसा बनाते हैं, या तो उनको, पेड रिव्यूज हाँ देते हैं। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब कि हमारा चैनल ऐसा रहेगा, आपको चाहे आज 0 सब्सक्राइबर से लेके, अगर हमारा चाहे चैनल जितना भी ग्रो करेगा, भगवान चाहे अगर 10 100 मिलियन 10 मिलियन 5 मिलियन जितने भी हो जाए, कभी फेक रिव्यू अपन या पेड रिव्यूज कभी नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो मूवी की सच्चाई है, जो जिस चीज की सच्चाई है, चाहे वो मूवी हो, गाड़ी हो, का फोन हो, कुछ भी जो भी ट्रेंडिंग में हो, उसकी असलियत हम लोग बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, इसलिए ये मैंने चैनल बोला है कि इसमें जो भी सच होगा वो सामने आए। बिल्कुल। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ। मेरा नाम है कृष्णा, आपका नाम है हिमांशु सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।